लड़की ने पुनर्जन्म लेने के बाद सबसे पहले जानबूझकर वे सोने की सिल्लियां गिरा दी जो कंपनी ने उसे दी थीं। जैसा उसने सोचा था, टकराते ही सिल्लियों की काली बेस परत दिखने लगी। यह देखकर उसके सहकर्मी हैरान रह गए कि सिल्लियां असली नहीं थीं। दरअसल पिछले जन्म में कंपनी ने उसकी मेहनत की पहचान के तौर पर सालाना मीटिंग में उसे 1 किलो सोने की सिल्लियां दी थीं। भोली लड़की ने इसे सच मान लिया और अपनी मां को यह खुशखबरी सुनाने के लिए बेताब हो गई। उसकी मां बेहद खुश हुई और चोरी के डर से हर रात उन्हीं सिल्लियों के साथ सोने लगी। लेकिन 1 साल बाद उसकी मां को लाइलाज बीमारी का पता चला। ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाने की मजबूरी में लड़की को सिल्लियां गिरवी रखनी पड़ी। मगर पॉन शॉप में उसे बड़ा झटका लगा। सिल्लियां नकली थीं और उनमें भारी धातुएं मिली हुई थीं, जो लंबे समय तक रखने पर नुकसान पहुंचा सकती थीं। गुस्से में लड़की नकली सिल्लियां लेकर बॉस के पास पहुंची और अपना साल के अंत का 1 मिलियन युआन बोनस वापस मांगा। उसे इनाम तो दिया गया, पर बेशर्म बॉस ने उल्टा उस पर जबरन वसूली का आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया। जेल में कुछ ही समय बाद उसे अपनी मां की बीमारी और मौत की खबर मिली। दुख और गुस्से में डूबी लड़की ने वहीं दम तोड़ दिया। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो खुद को 1 साल पहले कंपनी की सालाना मीटिंग से 1 दिन पहले पाया। वह फिर से जन्म ले चुकी थी। बॉस और उसकी पत्नी उसके साल के आखिर के बोनस पर चर्चा कर रहे थे। उसे सरप्राइज देने के लिए बॉस ने तय किया कि मीटिंग में उसे खास इनाम दिया जाएगा। दोनों की बातचीत सुनकर लड़की ने तुरंत पूछा कि इनाम क्या है। मजबूर होकर बॉस ने सोने की सिल्लियों का जिक्र किया और कहा कि उनका वजन 1 किलो है, जिसकी कीमत उसके $1 मिलियन बोनस से भी ज्यादा है। लड़की ने हैरानी जताने का नाटक किया, हामी भरी और चुपचाप अपनी सीट पर लौट गई। उसी समय कंपनी की एक इंटर्न अचानक बॉस के ऑफिस में घुस आई। लड़की का खून खौल उठा। पिछली जिंदगी में बॉस ने उसके बड़े ऑर्डर का श्रेय उसी इंटर्न को दिया था, लेकिन तब वह सिल्लियों के लालच में चुप रह गई थी। मरने के बाद ही उसे पता चला कि वह इंटर्न दरअसल बॉस की खास रखैल थी। जैसा उसने सोचा था, कुछ ही मिनटों में बॉस इंटर्न को लेकर उसके पास आया और उसे साथ मिलकर